एकादशी का महात्म। जो एकादशी का व्रत करना चाहे वो दशमी से ही ऐसा नेम करे। मांस मछली अन्न पलंग पर सोना त्याग दे। पहले दिन एक बार थोड़ा सा भोजन करे, मीठा शाक त्याग दे। एकादशी को बहुत सवेरे उठे, अच्छी तरह से फिर स्नान करे, फिर भगवान की पूजा कर 16 प्रकार से भजन करे। काम क्रोध मद लोभ माया को त्याग कर शरीर में अग्नि तेज करने वाली वस्तुएं त्याग दे। निद्रा हास्य त्याग, झूठ न बोले। रात्रि में जागरण करे तथा हरि कीर्तन आदि करे। प्रातः क्रिया कर्म कर, ब्राह्मण को बुला यथाशक्ति सम्मान करे। तेल मांस पराया अन्न तथा त्याग दे। इस प्रकार जो विधान करे उसका फल सुनिए। 100 वर्ष काशी रहने से, केदार का आचमन करने से, 2 सहस्र गोदान करने से, अपार तीर्थ करने से, होम यज्ञ कर 100 सहस्र ब्राह्मण जिमाने से भी एकादशी व्रत रहने के समान फल नहीं हो सकता। जो हृदय में विश्वास करके विधान सहित व्रत रहेगा वो अंत समय विमान में बैठ विष्णुलोक को जाएगा। निराहार से पूरा फल तथा दूध से आधा फल, आहार से चौथाई तथा मिष्ठान से 8वां भाग तथा पेट भर भोजन करने से सीधा अंश, 2 बार खाने से 1000वां अंश फल मिलता है, ऐसा निगम कहते हैं। एकादशी के दिन जो कोई अन्न खाता है अथवा किसी को दान दे उसको बहुत दोष लगता है। जो व्रत न करे तथा विवाद में लीन रहे उसे ग्रास पर हत्या लगती है। दशमी बेधी ना रही, करो द्वादशी व्रत, 45 तक चाहिए सठियानी पुनिहर्त। दशमी बेधी व्रत न रहे, द्वादशी बेधी करे। व्रत 45 वर्ष तक करना चाहिए और 60 वर्ष तक पूर्ण करना चाहिए। बरस एक के माए, दशमी एकादशी 24 परे, सुनो सबन के नाय, फल समेत वर्णन करूं। अगहन अंधेरे पाख की एकादशी का नाम शयन बोधिनी है। 100,000 ब्राह्मण जिमाने से भी फल प्राप्त नहीं होता, वो इस व्रत से होता है। अगहन की उजाले पाख की एकादशी का नाम मोक्षदा है। इसके रहने से विष्णु लोक मिलता है। इस पर विष्णु लोक मिलता है। और मार्गशीर्ष उजाले पक्ष की एकादशी व्रत स्वच्छ है, उसको करके पिता को दान कर दो तब मोक्ष होता है। श्री शौनक जी सिर नवाकर बोले कि अब कार्तिक कृष्ण एकादशी का फल कहिए। सुनकर सूत जी बोले, इसका नाम रमणी है। जो इसको करे वो इंद्र के समान होता है। इस पर एक इतिहास सुनो। राजा मुचकुंद ने व्रत किया था। इसकी कन्या का नाम शशिभागा, उसका पति भोजन। एक दिन वो भूखा अपनी स्त्री से भोजन मांगने लगा। सुनकर शशिभागा बोली, हे स्वामी, आज एकादशी है, पशु पक्षी कोई भी नहीं खाता, आप हंस के समान हैं, ऐसा काज क्यों कर रहे हैं? भूखे मर जाओगे तो भी भाग्यशाली होगे। उसने भाग्यवश प्राण छोड़ दिए तो सुंदर विमान पर चढ़ वैकुंठ गया। विस्तार में क्या रखा है, व्रत के प्रभाव से सब नगर का उद्धार हो गया। जो इस कथा को कहे सुने वो अन्नदान देने का फल प्राप्त करेगा। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत महात्म सुनिए। इसका नाम प्रबोधिनी है। ये मनवांछित फल देने वाली है, इसके समान दूसरा व्रत नहीं है। जैसे सत्य का प्रवेश होने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, उस नगर में, जनक नगर में रूपा स्त्री रहती थी, जो एकादशी को जागरण कर अपने मित्र के आने की राह देखती। एकादशी व्रत से उसे घृणा हो गई और भगवान का भजन करती हुई आने की राह देखती रही और उसे फिर घृणा हो गई और भगवान का भजन करती हुई शरीर छोड़ दिया। मरने पर देव कन्या अप्सरा हुई, वहाँ भी नृत्य गान विरत कर प्रेम में भजन करती थी।
ब्रह्मचर्य से रहती, भगवान से कामना करती। इसी प्रसाद से अगले जन्म में गोप कुमारी हुई और कृष्ण की अत्यंत प्यारी हुई तथा वृंदावन विहार किया। ये कथा स्कंद पुराण में है। कार्तिक में कथा सुनकर भगवान पर पुष्प चढ़ावे, उसका फल कहा नहीं जा सकता। देवोत्थानी एकादशी व्रत कर गीत गाएं, इसको सुनने कहने से परम पवित्र फल मिलता है।